हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको बीएसटी में आगे के टॉपिक को बताना चाह रही हूँ। ये टॉपिक है प्लानिंग या नियोजन। नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन किसी भी मैनेजमेंट का एक आधारभूत या बेसिक फंक्शन होता है। इससे ही प्रबंध के अन्य कार्य जो होते हैं शुरू होते हैं। जब तक नियोजन द्वारा उद्देश्य और उसके प्राप्त करने के ढंग निर्धारित नहीं कर लिए जाते, तब तक संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण सभी प्रबंधकीय कार्य मतलबहीन होते हैं या कह सकते हैं अर्थहीन होते हैं। इस तरह से नियोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी प्रबंध में। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। क्या हम ये कह सकते हैं कि नियोजन का मतलब कुछ करने से पहले सोच विचार करने की प्रक्रिया होती है। नियोजन के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें हम लोगों ने जानने का प्रयत्न करेंगे। कुंट्ज़ और डोनेल इसके बारे में क्या कहते हैं? कुंट्ज़ और डोनेल कहते हैं प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज़ टू डू इट। यानी कि कब करना है, इसे कैसे करना है, इन्हें कब करना है, किसके द्वारा करना है, और यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया होती है। इसी तरह से हेमन कहते हैं, हेमन इसके बारे में कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। यानी कि क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। और भी दूसरे विद्वान इसके बारे में अपने भाषा में कहते हैं, जो कि ये एमी हर्ले, इनकी परिभाषा अच्छी भी है और ये काफ़ी हद तक प्लानिंग के बारे में बताते हैं। इनका कहना है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम एमंग अल्टरनेटिव्स। यानी कि क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। इसके अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है उसका चयन करना सम्मिलित होता है। इस तरह से नियोजन के बारे में हमने जाना कि नियोजन क्या होता है। नियोजन का मतलब वही होता है कि कुछ करने से पहले सोच विचार करने की प्रक्रिया। अब इसके कुछ फीचर्स या विशेषताएं हम लोग जानेंगे। फीचर्स में सबसे पहले फीचर्स हमारे पास है, वो है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्लानिंग का जो होता है ये सबसे शुभारंभ या कह सकते हैं उद्देश्य निर्धारण सबसे प्रमुख प्रक्रिया होती है किसी भी मैनेजमेंट की। उद्देश्य का अभाव में या कह सकते हैं उद्देश्य के बिना किसी भी संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती। उद्देश्य निर्धारण के साथ ही नियोजन से उसे प्राप्त करने का एक रास्ता निश्चित किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक होता है तो उसे पूर्व निर्धारित रास्ते में परिवर्तन किए जाते हैं और जिसे नियोजन उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है, या हम कह सकते हैं नियोजन जो होता है वो उद्देश्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दूसरा है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या कह सकते हैं नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन जैसा भी हम लोगों ने देखा, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। अन्य सभी कार्य जो होते हैं जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में अन्य सभी कार्य जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण इसके बाद आते हैं। नियोजन के अभाव में कह सकते हैं या नियोजन के बिना प्रबंध का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि अन्य कार्यों की यह नींव होती है या बेसिक होती है। नेक्स्ट है नियोजन सर्वव्यापक होता है, या हम इसे कह सकते हैं यह यूनिवर्सल होता है। नियोजन का कार्य जो होता है एक उपक्रम के सभी स्तरों के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सर्वव्यापक भी कहा जा सकता है। चाहे वो एक फोरमैन हो या फिर टॉप लेवल मैनेजर हो या फिर डाउनवर्ड्स मिडिल लेवल मैनेजर हो, सभी बिना प्लानिंग के कोई कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं सभी प्रबंधकों को अपनी क्रियाओं को नियोजित करना होता है और जो कि नियोजन के द्वारा ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूअस, या कह सकते हैं नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। ये कैसे? नियोजन एक विशेष समय के लिए बनाई जाती है, लेकिन उस समय अवधि के बीत जाने के बाद
नई योजना की आवश्यकता होती है। दूसरा है किसी भी कार्य को करने के लिए योजनाओं को बार बार बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती हैं तो उसको देखना और उन्हें दूर करना। फिर होता है व्यावसायिक वातावरण में, या कह सकते हैं इन्वायरमेंट में तेज़ी से जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण योजनाओं को फिर से बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है नियोजन जो होता है वो फ्यूचरिस्टिक होती है, या हम कह सकते हैं नियोजन भविष्यवादी होती है। नियोजन के अंतर्गत क्या होता है, यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, किसे किया जाना है, कब किया जाना है और किसके द्वारा किया जाना है। ये सभी भविष्य से संबंधित होते हैं, इसलिए नियोजन के अंतर्गत ये सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। और उसके साथ साथ इसमें सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अधिनियम में होने वाले परिवर्तनों को भी ध्यान में रखकर नियोजन का प्लान किया जाता है, जिससे भविष्य में जो होने वाले कारण को आगे देखते हुए ये प्रक्रिया चलती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नियोजन से निर्णय सम्मिलित होता है। नियोजन में कह सकते हैं निर्णय या डिसीजन सम्मिलित होता है। नियोजन की ज़रूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक अल्टरनेटिव होते हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन नियोजनकर्ता विभिन्न विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प होता है उसका चयन करता है। अतः ये हम कह सकते हैं कि नियोजन जो होता है वो सर्वोत्तम को चुनने और अनुपयुक्त को अस्वीकार करने की एक प्रक्रिया होती है, इसलिए कहा जा सकता है नियोजन एक डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, या हम ये कह सकते हैं प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ होता है, इसलिए इसे मेंटल अभ्यास कह सकते हैं या मेंटल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इस योजना में मुख्यतः प्रश्नों के बारे में विचार किया जाता है, जैसे क्या विचार होता है, क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है। ये सब मेंटल एक्सरसाइजेज होता है जो कि किसी भी कार्य को करने से पहले डिसाइड किया जाता है कि किस विधि से या किस तरीके से किया जाए, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव ढंग से काम कर सके और बीच में कभी भी इंटरप्शन ना आ सके। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है और उसमें चेंजेस किया जाए जिससे मैनेजमेंट अच्छे ढंग से चल सके। इस तरह से हम कह सकते हैं प्रबंधक को बिना नियोजन के कार्य अगर करता है तो लाभ के बिना जीवित रहना सीख लेना चाहिए। यानी कि यदि आप कोई योजना बनाने में असफल हो जाते हैं तो असफल होने की भावना उसमें आती है। इस तरह से असफलता का कारण होता है अगर प्लानिंग ना किया जाए तो ऑब्जेक्ट या उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या उद्देश्य पॉलिसी बनाने के पहले प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, और प्लानिंग के द्वारा ही किसी कार्य को सक्सेसफुल ढंग से या अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये जैसे सभी अर्थशास्त्रियों का कहना है, या कह सकते हैं सभी विद्वानों का कहना है कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है। नियोजन एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है। इस क्रम में पूर्वानुमान के आधार पर, या कह सकते हैं पहले डिसाइड किया जाता है कि जिससे एक वांछित दिशा कह सकते हैं या प्रॉपर एक दिशा या रूट मिल पाता है। इसलिए नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी काम को करने के लिए बहुत सारे विकल्प या बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं। थैंक यू।